नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लाइव विजन क्लासेस के एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इस चैप्टर से आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 और आपको बता दें कि आपको इतने आसान और सरल भाषा में बताएंगे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से प्रश्नों को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर कर लें। प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, साथ में कह रहा दिया है, साथ में दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मतलब एक नंबर दिया है कि साइन ए कोस ए, साइन सी कोस बी। 4 प्रश्न का आंसर निकालना है। बहुत ही सिंपल और शानदार प्रश्न भी है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको इसके फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस प्रश्न को नहीं बना पाओगे। पहले हम इसको सूत्र को समझ लेते हैं। एक सूत्र, एक हम त्रिभुज बना ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम है ए बी सी। क्वेश्चन में भी एक समकोण त्रिभुज का है जिसका बी समकोण है। उसी को चित्र से हम क्वेश्चन भी समझ लेंगे और फॉर्मूला भी तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं बी समकोण है, तो बी समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है? कर्ण होती है। सामने वाली भुजा कर्ण, सीधी जो खड़ी होती है वो होती है लंब। सीधी खड़ी है वो लंब, ये हो जाएगा इसका आधार। अगर आपको मालूम होगा तो बहुत अच्छी की बात है, अगर नहीं पता है तो कृपया ध्यान से देखना है। यहाँ अगर आप समझ जाते हैं तो इस चैप्टर का प्रश्न आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। एकदम 1 मिनट से कम समय में आप सभी प्रश्न बना देंगे। क्या है? ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसको बी से सूचित किया जाता है, इसको एच से सूचित किया जाता है, इसको पी से सूचित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें मात्र आपको 6 फॉर्मूला ही याद करना है। कौन कौन से? तो याद कर लीजिए, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा। क्या बताया आपको? 6 फॉर्मूला याद करना है, जिसमें से शुरुआती 3 फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, इसका 3 और फॉर्मूला आपको 1 सेकेंड में याद हो जाएगा। कैसे? तो समझिए पहले। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। यहां पर देखिए, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। उस तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या चीज? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो देख सकते हैं लंब को क्या चीज से सूचित किया जाता है? तो P से, और कर्ण को H से, तो P बटा H हो जाएगा। आधार को क्या चीज से? तो B से, और कर्ण को H से। लंब को क्या चीज से? तो P से, आधार को B से। इंग्लिश में इसको इस तरह से लिखा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताएं? 6 फॉर्मूला होता है, जिसमें से अगर आप इस 3 को फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो इसका तीसरा और 3 फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? तो चलिए समझते हैं। जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, उसी का उल्टा कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। मतलब जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है उसका उल्टा किसका फॉर्मूला होता है? कोसेक थीटा का। यानी उल्टा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ऊपर, लंब हो जाएगा नीचे, यानी कर्ण बटा आधार, लंब, कर्ण बटा लंब। जो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है उसका सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। जो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है उसका उल्टा सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। देखिए, जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है उसका उल्टा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अगर इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? तो इसको उल्टा कर दीजिए, H बटे P, H बटा
बी ये बी बटा पी, उसको सिर्फ उल्टा कर देंगे बी बटे पी। ये फार्मूला आज सिर्फ इतना प्रयोग कर लेना है, यानी सिंपल से आप 3 फार्मूला याद कर लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो कोसाइन थीटा का फार्मूला का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा यानी कर्ण बटा लंब। कोस थीटा का फार्मूला का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा सेक थीटा कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा कोट थीटा का फार्मूला आधार बटा लंब। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कहाँ से लिए हैं, तो यहीं से लिए हैं। फार्मूला जल्दी से अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप जल्दी से फार्मूला को नोट कर लें, क्योंकि इससे बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको आगे मिलने वाला है। अगर आप उसको मिस कर देते हैं तो फिर प्रश्न में गलती हो जाएगा। चलिए नोट कर लिए हैं, प्रश्न को अब देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 दिया है, यानी हल करेंगे, लिखेंगे दिया है। दिया है क्या चीज, तो त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। बी समकोण है। पढ़िएगा अच्छा से, जैसे लिख रहे हैं सेम वैसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। दिया है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, बी समकोण है, तथा ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निकालना है एक नंबर, क्या चीज, साइन ए निकालना है। इसको इस तरह से लिख लीजिए, साइन ए कॉस ए। फिर 2 नंबर भी निकालना है, किताब अगर आपके पास होगा तो ध्यान दीजिएगा। कॉस साइन सी, 2 नंबर निकालना है, साइन सी कॉस सी। बहुत सिंपल प्रश्न है, यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार सेम दिया है साइन ए तो यहाँ पर साइन सी दिया है, कोस ए दिया है तो कोस सी दिया है। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल देते हैं और सोचते हैं कि फार्मूला याद हो गया और फार्मूला लगा के इसका मान को रख दे निकाल दे, तो बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, क्योंकि गलत हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, और फिर दोबारा ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप एक भी छोड़ नहीं सकते हो। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज आपको दिया है ए बी। अब यहाँ पर हम लंब लिखे थे, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए और मान लीजिए कि बी लंब है, बी समकोण है, तो ए बी कितना हो जाएगा 24। आधार कितना है BC 7। कर्ण कुछ नहीं दिया है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, आधार हमें कितना दिया है, यहाँ से कर्ण क्या है, तो कर्ण कुछ नहीं दिया है, तो कर्ण को हम ले लेंगे क्या चीज, AC। कर्ण को मान लेंगे AC, या आपको मन करे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी AC लिख लीजिए चाहे BC लिख लीजिए। लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे तो AB लिखा है, BC लिखा है, तो आप अच्छा होगा कि कर्ण को क्या कर लीजिए, AC लिख लीजिए। AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार देखिए तो BC या BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लीजिए 7 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है AB भी दिया है कितना 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, AC कुछ नहीं दिया तो AC का स्क्वायर ही हो जाएगा, उसको ऐसे ही रहने देंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 24 का आंसर हो जाएगा 576। 576 हो गया। अब लिख लीजिए एक बार फिर से, AC का स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576 जोड़िएगा तो हो जाएगा 625।
अब देखिए यहाँ पर AC जो है स्क्वायर में है, स्क्वायर को दूसरे साइड भेज देंगे तो किस में बन जाएगा, वर्गमूल में बन जाएगा। यानी AC बराबर हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा 625। 625 का वर्गमूल निकल जाएगा तो AC बराबर हो जाएगा कितना, 25। AC हो गया कितना, 25। यानी कर्ण भी प्राप्त हो गया। कर्ण AC को माने थे, कर्ण AC कितना निकल गया, तो कर्ण 25 निकल गया, 25 सेंटीमीटर, ये भी प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें आधार मिल गया, कर्ण मिल गया और लंब मिल गया। जब तीनों मिल गया तो अब क्या कर लेंगे, यहाँ से साइन A कोस A साइन C कोस B निकाल लेंगे। अब यहाँ पर सोचिए कि तीनों तो प्राप्त हो गया, फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा का, लंब बटा कर्ण लिख लेंगे, आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा आंसर गलती हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए निकालना क्या है, एक नंबर में साइन A, साइन A, अब यहीं से खेल शुरू होती है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको समझ देख लीजिए, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन यहां पर क्या है, साइन A है समझ में ना। फॉर्मूला में लिखा है साइन थीटा, लेकिन यहां पर लिखा है साइन A। यहां पर देखिए तो लिखा है साइन C, ये क्या है, तो यहीं से शुरू होती है असली झमेला समझने के लिए। अब एक चीज देखिए, हम लंब को माने थे 24, आधार को माने थे 7, कर्ण निकल के आया है कितना, 25। अब यहाँ पे क्वेश्चन को माने थे, लेकिन जैसे ही साइन A साइन C निकालेंगे ये बदल जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, क्यों बदलेगा तो आप समझ लीजिए। पहले यहाँ पर जिसका पूछेगा, जिसका पूछेगा, यहाँ पर किसका पूछ रहा है, A के बारे में पूछ रहा है, जिसका पूछेगा उसके सामने देखिए कौन कौन सी रेखा मिली हुई है। तो एक ये रेखा है और दूसरी रेखा ये है। जिसका पूछेगा और जो रेखा उस बिंदु पे जाके मिल रही है उसमें से पहला हो जाएगा कर्ण और दूसरा होगा आधार। रेखा बदलती है इसमें, इसलिए कह रहे हैं इसको समझना है। जिस बिंदु पे आके मिल रही है, जिसका पूछा जाएगा उसमें से एक रेखा हो जाएगी कर्ण और दूसरा होगा आधार और तीसरा बच जाएगा, वो हो जाएगा लंब। अब क्यों, क्योंकि यहां पर जो लंब कर्ण जो दिखाई दे रहा है, कर्ण हमेशा कर्ण जो दिखाई दे रहा है, कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। यानी इसको चाहे C का मान निकालिए चाहे A का मान निकालिए, कर्ण हमेशा अपना कर्ण रहेगा, उसका रूप रेखा कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा किसका, तो आधार और लंब बदलेगा, क्योंकि यही दोनों बहुत बिगड़ल है, ये हमेशा अपना रंग जगह बदलते रहता है। जब मन करे इसका मिजाज बदल जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा तो कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार होगा तो कभी ये आधार होगा। जैसे गाना सुने हो ना, छन छन बदले तोहरो मिजाज, सेम उसी के तरह से इसका भी हाल है, कभी लंब का आधार बनेगा तो कभी आधार का लंब बनेगा। ठीक है, आए समझ में। यानी A के पूछेगा, A का पूछेगा तो कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, सिर्फ लंब आधार ही बदलेगा। तो सामने वाला जिसका पूछेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और उसके सामने ताकि जो रेखा दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसी तरह से अगर पूछ दे C का, जैसे यहाँ पर C लिखा हुआ, C का पूछ दे तो C के सामने जो जो रेखा टच कर रही है C को, C के बिंदु पे, उसमें से एक रेखा कर्ण हो जाएगा और दूसरा रेखा आधार हो जाएगा। बच जाएगा कौन, तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज देखिए, A का पूछ रहा है, A के सामने ताकिए, A के सामने ताकिएगा तो कौन सी रेखा दिखाई दे रही है, BC। जो रेखा सामने दिखाई दे रही है वो रेखा हो जाएगी लंब। जिसका पूछेगा उसके सामने देखिए सम्मुख भुजा, इन सामने वाली भुजा, सामने रेखा जो दिखाई देगा वो हो जाएगा लंब। एक हमेशा कर्ण होता है जो बदलेगा नहीं, तो बच जाएगा क्या चीज, आधार, तो ये भी आधार हो जाएगा। अगर C का पूछेगा तो C के सामने ताकिए, जो सामने दिखाई देगा भुजा वो हो जाएगा लंब, कर्ण बदलेगा नहीं तो कर्ण वही रहेगा, आधार कौन हो जाएगा, BC। आए समझ में। चलिए प्रश्न को अब बनाकर समझते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। किसका पूछा है, तो A का पूछा है, तो A से ताकिए, A से ताकिए, सामने वाली भुजा दिखाई देगा वो हो जाएगा लंब, तो लंब कौन हो जाएगा, BC, लंब हो जाएगा BC। जो सामने वाला भुजा होगा वही BC हो जाएगा। कर्ण बदलता नहीं है तो कर्ण AC ही हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC। क्या दिया है, BC दिया है 7
कर्ण कितना निकल के आया है 25 सेंटीमीटर। इसका यही आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था, बस समझना यहीं पे है। उसी तरह से लिखा है क्या चीज, कॉस ए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब कोस ए का पूछ रहा है तो कोस ए के सामने देखिए तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ए वाले सामने हो जाएगा लंब, तो लंब तो इसमें है नहीं, आधार कौन बच गया तो ए बी। आधार हो गया क्या ए बी, कर्ण नहीं बदलेगा तो ए सी। कर्ण तो बदलेगा नहीं, जो है वही हो जाएगा। तो ए बी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ए सी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको बस समझना वहीं पे है और इसको निकालना। 2 नंबर दिया है सेम प्रश्न उसी जैसा, क्या है साइन सी। साइन सी, साइन सी देखिए, अब ये तो निकाल लिए, अब साइन सी पूछ रहा है। फॉर्मूला सेम लगेगा कौन सा, लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए तो सी के तरफ से ताकिए, सी के सामने ताकिए, क्या हो जाएगा ए बी अब लंब हो जाएगा। ए के तरफ से ताक रहे थे तो बी सी लंब हो रहा था, सी के तरफ से देख रहे हैं सामने वाले भुजा, तब ए बी लंब हो जाएगा, ए बी हो जाएगा यहाँ पर लंब। कर्ण नहीं बदलेगा बेचारा, कर्ण ए सी का ए सी ही रह जाएगा। तो ए बी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और ए सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है। उसी तरह से फिर क्या है कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी का फॉर्मूला लिख दिए हैं, क्या होता है तो आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। सी के सामने ताकि ये कौन सा लंब पड़ रहा है, तो सी के सामने ताक रहे थे तो लंब ये रहा था, यही हो रहा था। लंब इसमें नहीं है तो आधार कौन बच गया 7 यानी बी सी। आधार हो जा रहा है इसका बी सी, कर्ण नहीं बदलेगा बेचारा, तो कर्ण ए सी का ए सी ही रह जाएगा। बी सी कितना दिया है तो 7, कर्ण कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। आए समझ में? अगर आ गया हो समझ में तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। वीडियो प्रश्न को पूरा अच्छे से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनाना है और वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ लेना। अगर नहीं समझोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जल्दी उतारिए और देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, करें कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा प्रश्न है और अभी पर 1 नंबर जैसे प्रश्न बनाए थे लोग, पहले सब प्रक्रिया वैसा ही करना है। दिया है क्या चीज, प्रश्न संख्या 2 नंबर लिखेंगे हल। आकृति 8.3 में देखिए, 8.13 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर नहीं दिया है तो हमको पहले उसको क्यू आर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण है, समकोण है। जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो Q के पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो Q क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। साथ में PQ दे दिया है, PR दे दिया है, दोनों का मान दे दिया है तो दोनों को लिख लीजिए। PR बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, PQ दे दिया है कितना तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। QR नहीं दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, QR का मान निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए किसका फॉर्मूला प्रयोग करेंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। बिना उसका प्रयोग किए आप नहीं निकाल पाइएगा। ऐसे में निकालने के लिए निकाल दीजिएगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा निकाल कर दिखाना पड़ेगा। क्या प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, याद हो गया हो तो बहुत अच्छी की बात है। अगर यहाँ पर देखिएगा तो Q समकोण हो रहा है तो समकोण के सामने के भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। और PQ जो है लंब है और QR है वो आधार है। इस चित्र के हिसाब से ये लंब कर्ण है, क्वेश्चन निकालने के हिसाब से ये बदल जाएगा, आपको बता चुके हैं। तो PQ कर्ण दिया है तो PQ का स्क्वायर कर लेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे वाले प्रश्न में आपको समझा दिए हैं, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। PQ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू देखिए दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर पी आर होगा, सॉरी पी क्यू लिख दिए हैं। पी आर क्या है, कर्ण का स्क्वायर है, पी क्यू लंब है, क्यू आर आधार है। तो पी आर कितना दिया हुआ है तो देखिए 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर अब प्लस में क्यू आर कुछ नहीं है तो क्यू आर का स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 169, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर निकालना है तो ऐसे ही रह जाएगा। 144 को पहले साइड है इसको इधर ला देंगे पहले साइड में, तो 169 माइनस 144 बराबर में क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 44 घट गया, 9 में से 4 गया तो 5 बच गया, 6 में से 2 निकल गया तो 2 बच गया, 1 से 1 कट गया, बराबर में क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, इसको पहले साइड लाएंगे तो वर्गमूल में बन जाएगा, यानी रूट 25 बराबर क्यू आर। 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, 5 बराबर क्यू आर, या इसको अब इस तरह से सीधा कर लीजिए, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर निकल गया। क्यू आर यानी आधार भी निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है तो 10p माइनस कॉट आर, इसका मान निकालना है, ठीक है। 10p और कोट आर, 10p टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए। 10 थीटा का तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो आधार बटा लंब। फार्मूला अभी लिखे हैं, अभी p के बारे में नहीं लिखे हैं, इसको बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए 10p का पूछा है, 10p का, तो p के सामने वाले देखिएगा तो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और साइड वाला बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। तो 5 जो निकला है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर त्रिभुज के हिसाब से आधार था, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से क्या हो गया लंब हो गया, यानी p पूछा है तो p के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, लंब हो गया 5 सेंटीमीटर, चाहे 5 को अभी हटा दीजिए, सिर्फ 5, आधार कौन हो जाएगा तो 12 माइनस। अब आगे है कोट आर, आर कहाँ पे है यहाँ पे देखिए, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, कर्ण नहीं बदलता है तो कर्ण इसमें है नहीं तो कर्ण को छोड़ देना है, बच जाएगा आधार कितना तो 5। देखेंगे तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये हो जाएगा आधार, आधार है तो फॉर्मूला में आधार कितना हो गया 5 बटे 12, 5/12। अब देखिए 5/12 प्लस में है, 5/12 माइनस में है, दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यही इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, छोटा प्रश्न था। इस वीडियो में आज 2 ही प्रश्न आपको समझाएंगे, क्योंकि यही 2 प्रश्न अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं और पहले 2 जो 6 फार्मूला था वो समझ जाते हैं, आगे इसके जितने भी प्रश्न आएंगे आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इसका और प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में मात्र आज इतना ही।